अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ओके, दिस इज़ ज़मीर हुसैन फ्रॉम वेल्थ फाउंडेशन एंड ईगल टेस्टिंग सर्विस। आज हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। क्योंकि आजकल के दौर में आपने देखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट और बेतहाशा इश्यूज़ हैं और हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम सेल्फ सस्टेन बनाने के लिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए जो एबिलिटीज़ हैं इस यूथ में, जो टैलेंट है इस यूथ में, उसको किस तरीके से उजागर किया जाए, इसके बारे में आपको बताएंगे। हमारा एक प्रोग्राम है यूथ बिल्ड के नाम से, यूथ बिल्डिंग के नाम से प्रोग्राम है और ये टोटली एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर मुहित है। अब एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिजनेस एंटरप्राइज along with any of its uncertainties in order to make a profit. The most prominent example of entrepreneurship is starting a new business. मकसद कि बिल्कुल नया बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं विद एन इनोवेटिव आइडियाज़, डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ होते हैं, लेकिन आप अपने आइडिया के लेके उस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल बिज़नेस हो या कोई न्यू बिज़नेस हो, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। हम आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, इसके बारे में कोई 8 लेक्चर्स हैं हमारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं तमाम यूथ के लिए। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितनी भी यूथ है, जितने भी लोग हैं, ना सिर्फ यूथ, जितने भी लोग हैं, उन तमाम लोगों को आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताएंगे। और मज़ीद ये सीरीज़ के 8 लेक्चर्स हैं, ना सिर्फ ये 8 लेक्चर्स हैं बल्कि हम एक कंप्लीट बिज़नेस सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। बिज़नेस पोर्टफोलियो बनाने से लेकर और एग्जीक्यूशन तक तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम। तो आइए अब चलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। आज जो हम बताएंगे आपको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी क्या है उसकी, और प्रैक्टिसेस, इसको किस तरीके से आप प्रैक्टिकल बना सकते हैं, किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू एग्जामिन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद टू एक्सप्लोर एंड डिबंक द मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देन वी विल एक्सप्लेन द प्रोसेस अप्रोच टू स्टडी द एंटरप्रेन्योरशिप, देन वी सेट फोर्थ a comprehensive definition of entrepreneurship. Then the 5th number is to illustrate today's entrepreneurial environment. What environment is available for the entrepreneurship programs? So let's see that what challenges has been faced by the youth who are going to make their future as an entrepreneur. तो आज हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर बेसिकली है क्या और किस तरीके से। बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो द एंटरप्रेन्योर्स रिकग्नाइजेस द अपॉर्चुनिटीज वेयर अदर कांट सी और वेयर द अदर पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज्ड। जहाँ पे और लोगों की नज़र जाती है लेकिन वो उसको असेस नहीं कर पाते, उसको बता नहीं पाते कि ये एंटरप्रेन्योरशिप हो क्या रहा है, अपनी एबिलिटीज़ को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा एग्रेसिव होते हैं क्योंकि ये ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं और रियलिस्टिक अप्रोच को भी अपनाते हैं। तो दोनों एंगल से देखा जाए तो मार्केट में एक एग्रेसिव स्टाइल से इन होते हैं और बिल्कुल ही अलग से नज़र आते हैं। जिस तरह मैंने एक पिक्चर में ये डिफाइन किया है कि देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर स्टैंडिंग एज ए क्राउड बट दे कांट सी कि कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है। वन आई हैव शोन अ फिगर, वन पर्सन as a prominent person. Basically this is the man who is an entrepreneur. इसको हमने क्यों कहा एंटरप्रेन्योर? ये बेसिकली अपने फ्यूचर को बनाने के लिए तमाम अननोन चैलेंजेस का सामने करने के लिए तैयार है। That's why he is an entrepreneur. उसके बाद कहते हैं, हम आपको बताते चलें कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स में क्या फ़र्क है और किस तरीके से हम इनको डिफरेंट करते हैं। बेसिकली स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो हैं वो हमेशा
अपने बिजनेस को मैनेज करने के बारे में सोचते हैं, सेल्स के बारे में सोच रहे होते हैं, प्रॉफिट्स के बारे में सोच रहे होते हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से इसको क्या किया जाए और किस तरह इसको प्रॉफिट बढ़ाया जाए। ऑन द अदर साइड एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो उनके जहन में यही तमाम चीज़ें होती हैं कि बिज़नेस को प्रॉफिटेबल किस तरह बनाया जाए, लेकिन उनके जो सोचने का अंदाज है, जो तरीक़ेकार है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो अपनी एफर्ट्स को बरोकार लाके इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आता है बिजनेस में टू मेक इट प्रॉफिटेबल एज वेल एज सस्टेनेबल, और इसी तरीके से ये बिजनेस में एक ग्रोथ आ रही होती है। तो ये बेसिकली दोनों के टारगेट्स अगर आप देखें तो सेम है, लेकिन दोनों की सोच में फ़र्क है। एक इंसान जो सिर्फ मैनेज कर रहा है कि चलो जी यहाँ से कोई चीज़ लेके यहाँ पे सही करें, इसको चीज़ लेकर यहाँ सही करें, यहाँ पे क्या है, वो उसमें जिद्दत लाता है, उन आइडियाज़ में जिद्दत लाता है ताकि कोशिश की जाए कि हम बेहतर अंदाज में, बेहतर तरीके से इनोवेटिव आइडियाज़ के ज़रिए सेल्स को स्टेबल किया जाए, बिज़नेस को स्टेबल किया जाए और प्रॉफिट टू मेक द बिजनेस प्रॉफिटेबल। अच्छा, माइंडसेट की बात करें अगर, जिस तरह पहले भी मैंने कहा कि दे आर वेरी मच फोकस्ड, और इतना फोकस्ड होते हैं कि वो हर बिजनेस में कोई ना कोई क्रिएटिविटी निकालते हैं, किसी न किसी किस्म का कोई आइडिया लेकर आते हैं, जिस आइडिया के बदौलत वो बिज़नेस उनका फ्लोरिश होना शुरू होता है और आगे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती जाती हैं। इसी तरीके से हमेशा वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, किसी किस्म का भी रिस्क हो बिल्कुल कहीं नहीं कतराते, और बिजनेस में जितना भी रिस्क ले सकते हैं वो लें, बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, अपने विजडम के ऊपर ये तमाम रिस्क लेने को तैयार होते हैं। इसी तरीके से इनके पास हमेशा एक कोशिश ये करते हैं, क्योंकि चैलेंजिंग होते हैं हमेशा, तो दे ऑलवेज हैव द टेंडेंसी टू पुश एन आइडिया थ्रू द रियलिटी। जो उनके जहन में आइडिया होता है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करें, रियल फेज में किस तरह कन्वर्ट किया जाए, इसके ऊपर आते हैं। इसी तरह से अब हम अगर इसको देखें कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली है क्या, तो बेसिकली इट्स एन इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट दैट permeates an individual's business in an innovative manner। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो किसी इंडिविजुअल के बिजनेस को, यानी वो बिजनेस स्मॉल स्केल के हो या वो बिजनेस जो है मीडियम स्केल के ऊपर हो या लार्ज स्केल के ऊपर हो, वो इनोवेटिव अंदाज में उसमें हर वक्त किसी न किसी चीज़ की तख्लीक कोई ना कोई हो रही हो, तो उसको कहते हैं इनोवेटिव। A person with innovative mindset is known as entrepreneur। अब आते हैं कि इर्तकाई इसके मराहल क्या हैं और ये कहाँ से आया है एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट। एंटरप्रेन्योरशिप एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है टू अंडरटेक, यानी आप किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरटेक करें, ओन करें और उसके ऊपर फिर उसको चलें। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने कहा कि एक आइडिया को लेके आप आते हैं, एक प्लान को लेकर आते हैं, तो वो उस प्लान को फर्दर जब आप एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट करें, तो दैट इज़ नोन एज बेसिकली द एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें अगर हम देखें कि क्या है, किस तरीके से है, तो अब एंटरप्रेन्योर में ज़ाहिर एक एबिलिटी भी है, हर वक्त वो रेडी रहता है to develop, to organize, to run any business enterprise, any business, either it's small or at large scale। हमेशा उसका यही रहता है कि हम उसको किस तरीके से क्या करें, क्योंकि ये इसका एक प्रोसेस है। और प्रोसेस क्या करता है, ये इसके कुछ 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, एक्सप्लोर करता है कि मार्केट में क्या चीज़ है, किस तरीके से। उसके बाद ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, जो जो चीज़ें इन्होंने देखी। उसके बाद नेटवर्क बनाता है डिफरेंट स्केल के ऊपर। देन अपना बिजनेस प्लान जो किया था उन्होंने उसको, इसकी फॉर्मेशन की तरफ जाता है। उसके बाद
उस बिजनेस में कोशिश करता है कि उसका अपना पैसा कम से कम हो और दूसरों के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो इन्वेस्टर्स की तलाश में निकलता है, पार्टनर्स की तलाश में निकलता है। उसके बाद उसको मार्केट करता है और एकदम से इसको लॉन्च कर देता है। तो ये एक 6 प्रोसेस हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग से लेकर, ऑर्गेनाइजेशन से लेकर, नेटवर्किंग से लेकर, फॉर्मेशन से लेकर, फाइंडिंग द इन्वेस्टर्स एज वेल एज टिल लॉन्चिंग, मार्केट एंड लॉन्चिंग। तो ये एक पूरा एक मरहला है, एक सर्किल है, एक साइकिल है, जिसके ऊपर जो है ये वर्किंग हो रही होती है। इसी हिसाब से हम बात कर रहे थे कि इसकी किस किस इर्तकाई मराहल से गुजरा है। जिस तरह हमने कहा कि ये एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट जो है एक फ्रेंच वर्ड से आया, और उसका अगर फ्रेंच में करें तो क्या है, एंटरप्रेन्योररी, जिसका मतलब है अंडरटेक, टू अंडरटेक। तो ये सिंगल डेफिनेशन तो हम इसकी नहीं कह सकते कि ये कोई सिंगल डेफिनेशन है, लेकिन इसको आसान अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप उसको कहते हैं जिसका माइंड एक इनोवेटिव सेट ऑफ प्लान्स के तहत, सेट ऑफ एक्शंस के तहत, इनोवेटिव अप्रोच के तहत वो प्लानिंग कर रहा हो, उसको हम एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप, और उसमें तो हम एंटरप्रेन्योरशिप का जिस तरह प्रोसेस मैंने बताया कि एक इंडिविजुअल है, वो मुख्तलिफ मराहल से निकलता है अपनी क्रिएटिविटी करने से लेकर और अपनी एग्जीक्यूशन तक। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ इनोवेशन एंड न्यू वेंचर क्रिएशन थ्रू 4 मेजर डायमेंशंस: इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल, environmental process, that is aided by collaborative networks in government, education and institutions। मकसद क्या हुआ कि एक नया वेंचर एक इनोवेटिव आइडिया के तहत जन्म लेता है, जिसके 4 डायमेंशंस हो सकते हैं। वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी हो सकता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर भी, ऑर्गेनाइजेशनल सतह पे भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल सतह पे यानी कि जो नेटवर्किंग हुई है उसके हिसाब से भी, और प्रोसेस के तवज्जो से भी। अच्छा, एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? ये एंटरप्रेन्योरशिप की, ये एंटरप्रेन्योर यानी वो इंडिविजुअल जो इस प्रोसेस में जा रहा है। तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली अ कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक चेंज हु यूजेस पर्पसफुल सर्चिंग, केयरफुल प्लानिंग एंड साउंड जजमेंट व्हेन कैरिंग आउट द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। जो एंटरप्रेन्योर प्रोसेस है उसको बिल्कुल केयरफुली ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, प्लान करता है केयरफुली। उसकी जो जजमेंट होती है बेस्ड ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, इसलिए किसी किस्म का कि कोई परेशानी उसको नहीं होती कि कोई मिस्टेक हो सकती है, क्या हो सकता है, क्योंकि वो डिफरेंट प्रोसेसेस से उसको निकाल के लेकर आता है अपने हिसाब से। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योर एक कामयाब शख्स बनता है, क्योंकि वो बिल्कुल एक, जिस तरह कोई किसी चीज़ को एक भट्टी से निकाल के आप मार्केट में लाते हैं तो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट होती है, तो यहाँ पे भी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के तौर पे ये वर्क कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में बता चुका हूँ आपको, और ये ऐसे लोग हैं जो विजनरी होते हैं, जो चेंज लाना चाहते हैं, जो इनोवेटिव माइंड के साथ आते हैं और क्रिएटिविटी में पे यकीन रखते हैं। तो ये वो लोग हैं, और वो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट के तहत जो है अब विजन के लिए आपको एनर्जेटिक भी होना चाहिए और पैशनेट भी होना चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए, ताकि जो कुछ आपने क्रिएटिविटी की है उस क्रिएटिविटी को किस तरह से आप अपने आइडिया को किस तरीके से एक बिजनेस एप्लीकेशन में कन्वर्ट करें, एक बिजनेस सॉल्यूशन में इसको कन्वर्ट करें। तो यू नीड अ पैशन एज वेल एज अ पेशेंस। उसके बाद आते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो देखें, विलिंगनेस होनी चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की, टाइम होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, यानी असेट्स होना चाहिए कुछ जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, और इफेक्टिव वेंचर्स
या टीम्स बनाने की आपके पास एक अहलियत होनी चाहिए, क्रिएटिव आइडियाज़ होने चाहिए, ताकि जो नीड्स हैं मार्केट की उसको असेस किए जाए और उन इनोवेटिव आइडियाज़ के ज़रिए से उस चीज़ को फार्मूलेट करके और बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और फंडामेंटल स्किल्स जो हैं में अगर हम बात करें तो इसमें एक सॉलिड बिजनेस प्लान की ज़रूरत होती है। और प्लान जब आप लेते हैं तो प्लान्स आर वर्थलेस विदाउट प्लानिंग। आपके पास उस प्लान की एग्जीक्यूशन की, मार्केटिंग की तमाम स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके बगैर मैं समझता हूँ कि वो प्लान जो है नाकाफ़ी है। इसी तरह से अगर हम इकोनॉमिक के ऊपर चलते हैं तो ये क्या है बेसिकली, जिस तरह मैंने कहा कि ये चेंज एजेंट्स हैं इकोनॉमी में, यानी इकोनॉमी में एक चेंज का, पॉजिटिव चेंज का अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन तमाम चीज़ों को हम के पीछे एक ह्यूमन कैपिटल होता है और एक ह्यूमन माइंडसेट होता है। तो उस माइंडसेट को रखते हुए बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं और उन आइडियाज़ को जब एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाते हैं तो वो मैक्रो लेवल से उठ के माइक्रो लेवल तक इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान पहुंच जाते हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो माइक्रो लेवल पे यानी ग्रास रूट लेवल पे उसका इम्पैक्ट होता है। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर्स ज़ाहिर है पायनियर्स होते हैं और बिलखुसूस आजकल की इस टेक्नोलॉजिकल एरा में तो इनोवेशन की भरमार है और उसके बावजूद एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। ये आज हम जितनी भी दुनिया की आसाइशें ले रहे हैं ये इसी एंटरप्रेन्योरशिप की बदौलत ले रहे हैं। आज आपको मैं नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स दे सकता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के, जिसमें हर चीज़, मतलब आप अमेज़ोन देखें, आप alibaba.com देखें, देयर आर नंबर ऑफ़ एंटरप्रेन्योरियल एग्जांपल्स। तो ये बेसिकली पायनियर्स होते हैं क्योंकि वो आइडिया किसी और ने पहले नहीं दिया होता है। वो सरासरी तौर पे चीज़ चल रही होती है लेकिन उसको इनोवेटिव स्टाइल से, इनोवेटिव अप्रोच से लेके चलते हैं तो वही बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से इनका जो पर्सपेक्टिव है वो दो तरह से इसको देखा जाता है। वो बेसिकली स्टेटिस्टिकल यानी न्यूमेरिक फॉर्म में और एकेडमिया साइड पे देखा जाता है। स्टेटिस्टिकल की बात करें तो नंबर्स दैट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू द इकोनॉमी, यानी जिस तरह मैंने कहा कि ये इकोनॉमी में पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं, इसको चेंज एजेंट के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह एकेडमिया साइड पे देखें तो ट्रेंड्स इन एंटरप्रेन्योरियल रिसर्च एंड एजुकेशन। तो एकेडमिया साइड पे भी कई रिसर्च जर्नल्स होते हैं, कई स्टडीज़ होती हैं जो एग्जाम्पल होती हैं किसी दूसरे के लिए। जो यूथ पढ़ रही है यूनिवर्सिटीज़ में, जो यूथ आगे कुछ करना चाहती है, तो एग्जाम्पल्स के तौर पे ये एकेडमिया साइट में इनकी रिसर्च रिपोर्ट्स, रिसर्च जर्नल्स, प्रैक्टिसेस के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों पर्सपेक्टिव पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स हैं फॉर दी नेशन बिल्डिंग एज वेल एज फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इसी तरीके से हम देखें एक एक्टिविटी देख रहे हैं ग्रोथ इन स्मॉल बिजनेस में। तो सालाना कोई अगर पिछले 10 साल का हम तखमीना लगाएं तो नई बिजनेसेस कुछ 6 लाख सालाना के तौर पे 6 लाख नए बिजनेस जन्म लेते हैं सालाना पूरी दुनिया में। ये दुनिया के स्टैटिस्टिक्स हैं। तो आप सोचें कि अगर 6 लाख नए बिजनेसेस, नई अपॉर्चुनिटीज़ जन्म लेते हैं तो उसके साथ साथ उनको कितनी फर्दर ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होती। तो जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, जो बढ़ते हुआ एक पॉपुलेशन का जोर है, उसके पास अगर सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस का तरीक़ेकार हो और ट्रेडिशनल तरीके से वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को दे रहे हो, तो मैं नहीं समझता कि वो दुनिया की नीड्स को पूरा किया जा सके। आज देखें हर तरफ इनोवेशन है, हर तरफ भरमार है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसी तरह से हम आते हैं थोड़ा आगे आते हैं तो देर आर ओवर 25 मिलियन स्मॉल बिजनेस, द नंबर कंटिन्यूज टू ग्रो 2% एनुअली। यानी 25 मिलियन, 2.5 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस हैं और सालाना ये इंक्रीज हो रहे हैं।
डिक्रीज नहीं हो रहा है, एट द रेट ऑफ 2% एन्युअली। अब 2.5 करोड़ का 2% आप निकालते हैं तो इट्स अ बिग अमाउंट, इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ बिजनेसेस विच आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो दैट मीन्स जो कंटिन्यूस नीड्स हैं वो भी पूरी हो रही हैं। और ऑन दी अदर साइड अगर हम अकेडमिया साइड को इसको कोरिलेट करें तो उस अकेडमिया साइड पे हमारे पास रिसर्च भी है, डेवलपमेंट भी हो रही है और उसके साथ साथ नए बिजनेस ट्रेंड्स भी जन्म ले रहे हैं। उसके बाद आता है 1 of every 150 adult participates in the founding of a new firm each year। ओह, दुनिया का ये बताया जा रहा है कि 150 लोगों में से एक बंदा ऐसा होता है जिसकी अप्रोच होती है कि मैं अपना बिजनेस खोलूं। दैट मीन्स अगर 150 में आज अगर ये 1:150 है और इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे एट द रेट ऑफ 2% पर एनम, तो ये बढ़ती हुई आबादी की मैं समझता हूँ कि नीड्स को भी पूरा किया जा सकता है और बिजनेस में जो ह्यूमन रिसोर्स को एज ए ह्यूमन कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो बेहतर अंदाज में एक चीज़ हो सकती है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि इसी अंदाजे से हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख से लेकर 8 लाख नए बिजनेसेस हर साल दुनिया में ऐड हो रहे हैं। नए सेक्टर्स, नए बिजनेसेस, नई चीज़ें जन्म ले रही हैं। अच्छा, अगर हम इसको देखें थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में तो इसके डिफरेंट मॉनिटर्स हैं जो इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और इसके ऊपर वर्किंग भी कर रहे हैं। द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर के नाम से इसको मॉनिटर किया जाता है, विच प्रोवाइड्स एन एनुअल असेसमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट ऑफ 42 कंट्रीज। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर जो है वो 42 कंट्रीज के ऊपर एनुअली असेसमेंट कर रहा होता है और वो पूरा का पूरे स्टडी मटेरियल जो है प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। और ये बेसिकली अगर हम लेटेस्ट ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट देखें तो यूएस आउटरैंक्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन इम्पॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर सपोर्ट्स। तो इसमें यूएसए, अमेरिका जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। तमाम कंट्रीज़ को उन्होंने पीछे छोड़ा हुआ और यही अमेरिका की तरक्की का राज है। यही राज है कि अगर हम पूरी दुनिया का जीडीपी के तनासुब से देखें तो भी अमेरिका नंबर 1 पे है। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न, एंटरप्रेन्योरशिप ही अमेरिका की इकनॉमी को आगे लेके चल रहा है और उस इकनॉमी को न सिर्फ आगे लेके चल रहा है बल्कि दुनिया में इनोवेटिव आइडियाज़ के ज़रिए दे आर रॉकिंग। तो रॉकिंग में क्यों कह रहा हूँ, इकोनॉमिकली भी रॉक कर रहे हैं और टेक्नोलॉजिकली भी रॉक कर रहे हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ के हिसाब से भी देखा जाए तो दे आर लीडिंग नाउअडेज। इसके हिसाब से एंटरप्रेन्योर्स लीड टू ग्रोथ बाय एंटरिंग एंड एक्सपैंडिंग एग्जिस्टिंग मार्केट्स। एंटरप्रेन्योर्स एग्जिस्टिंग मार्केट्स को भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के ज़रिए उसकी एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्रिएटिंग इंटायरली न्यू मार्केट्स बाय ऑफरिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। जिस तरह मैंने कहा कि नए मार्केट्स भी जन्म ले रहे हैं, नई प्रोडक्ट्स भी क्रिएट कर रहे हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी क्रिएट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो ये भी एक जो है ग्रोथ का अंसर है। इसी तरीके से इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी एंड फॉस्टरिंग माइनॉरिटी पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी। ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर्स जो है डाइवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह मैंने कहा 6 लाख से 8 लाख नए बिजनेसेस जन्म ले रहे हैं। तो हर चीज़ में एक जिद्दत भी आ रही है और जिद्दत के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन भी है। तो डाइवर्सिटी से नए नए सेक्टर्स जन्म ले रहे हैं। अब अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें इकोनॉमी के ऊपर तो आप खुद देख रहे हैं कि इट्स इंक्रीजिंग ईयरली। और जो है इस प्रोसेस को अगर हम देखें, दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिन्यूअल प्रोसेस दैट परवेट्स and defines market economies. They are the essential mechanism by which millions enter the economic and social mainstream of the society. तो आप देखें कि ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है इकोनॉमी में ये सर्जिंग करते हैं और इकोनॉमी में जैसे ही फाइनेंशियल इन होते हैं तो ज़ाहिर है उस इकोनॉमी के
असरात जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटी में और सोशल इम्पैक्ट इसका आ जाता है। तो ये बेसिकली हम अगर हम 21st सेंचुरी के ट्रेंड्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप जो रिसर्च के ज़रिए पता है, तो देखें डिफरेंट चीज़ें हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, वेमेन एंड माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन है, फैमिली बिजनेसेस है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरल मूवमेंट है, एंटरप्रेन्योरल कॉग्निशन है यानी शऊर दे चीज़ दे रही है, कारपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप है, और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट वेंचर फाइनेंसिंग जैसे कैपिटल वेंचर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके आइडिया को आगे लेके चलते हैं। तो आज का जो हमारा मकसद था बेसिकली अपना कारोबार खुद कैसे किया जाए और उसके हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड क्या है और ये किस तरह होता है। तो बेसिकली आज सिर्फ हमने एक इंट्रोडक्शन दिया हिस्ट्री से लेकर डेफिनेशन से लेकर कारपोरेट कैपिटल वेंचर तक जितने भी मराहल हैं, आज हमने सिर्फ और सिर्फ इसको आपके सामने रखा कि ये किस तरीके से ये चीज़ हो सकती है और कैसे हो सकती है। तो आप बताएं किस तरह इस चीज़ को समझ में आता है। ओके फाइन जी, आप बताएं। गुड, वंडरफुल। तो नाज़रीन, आज का सेशन हम समझते हैं कि आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि वेल्थ फाउंडेशन और ईगल टेस्टिंग सर्विस ने एक नया प्लेटफॉर्म मुतारिफ़ करवाया है दुनिया के लिए, और एक सोसाइटी है जो बेसिकली जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, इनोवेटिव माइंडसेट के साथ यूथ हो या कोई भी एज ग्रुप का हो, तो उसको हम इनकरेज करते हैं, कैपिटल वेंचर्स की तरफ लेके जाते हैं, उसको फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, असिस्टेंस भी देते हैं। तो उसका नाम है राइज, RIAC, उभरना। राइज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है रॉयल इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो ये बेसिकली रॉयल सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स की जो सोसाइटी है, इस चीज़ के ऊपर भी आप देखें, आप जल्द से जल्द इससे रजिस्टर्ड हों, आप जल्द से जल्द अपने आइडियाज़ के साथ आएँ और इससे मुस्तफ़ीद हों, और हम आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए पूरे तौर पे ओपन है 24/7। हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ना सिर्फ असिस्ट करेंगे बल्कि आपको फाइनेंस दिला भी सकते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी। ये टोटल बेस कर रहा होगा इक्विटी के ऊपर और आपके बिजनेस आइडिया के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। और हम अगले सेशन में आपके साथ डिटेल में आएंगे। जो नेक्स्ट 7 सेशंस हैं वो पूरी डेप्थ में आप इसको देखें, स्टडी करें, हमारे साथ टच में रहें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी किस्म की कोई कॉस्ट नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही मुफीद रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेल्थ फाउंडेशन, थैंक यू ईगल टेस्टिंग, थैंक यू रॉयल इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, थैंक यू वेरी